फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हमारे साथ है एक छोटा सा मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। अगर इस ड्राई आइस को मैं वाटर में डाल दूं तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखेंगे। आपने अक्सर नोटिस किया होगा शादी में या कभी आपके आसपास रामलीला होती है तो जब रावण आ रहा होता है या शादी में दूल्हे दुल्हन की एंट्री हो रही होती है तो कुछ इसी तरीके का एनवायरनमेंट और ऑरा क्रिएट कर दिया जाता है। आज जानते हैं कि ड्राई आइस फॉर्म कैसे होती है। प्यारे बच्चों, ये जो ड्राई आइस है ना, ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे सॉलिडिफाई किया हुआ है तो एक्चुअली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हाई प्रेशर पे सॉलिडिफाई किया हुआ है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही हमने वाटर में जैसे ही इसको प्लेस किया तो आप देख रहे हो कि ये अपनी स्टेट को तुरंत चेंज कर रहा है, यानी सॉलिड से ये गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसीय स्टेट। तो आप यहाँ पे देखो कि जो ड्राई आइस है जो सॉलिड स्टेट में है, जिसका एक सैंपल अभी मेरे पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट से ये अपने आप को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है गैसीय स्टेट में, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गैस बनती हुई दिखाई दे रही है। अब एक काम की चीज हमारे पास ये आती है कि जब ये गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो हमने ये पढ़ा है कि गैसीय स्टेट में कोई भी चीज कन्वर्ट होती है सॉलिड से या लिक्विड से तो उसे हीट की जरूरत पड़ती है। पर ये जो पानी था, ये पानी तो बिल्कुल नॉर्मल पानी था, तो ये हीट कहां से आई? देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या हायर क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा कि लेटेंट हीट नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। लेटेंट हीट, हिडन हीट बोलते हैं उसको, यानी कि इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए वो यहाँ पे प्रेजेंट लिक्विड मॉलिक्यूल से आ रही है, यानी जो पानी का अपना खुद का रूम टेम्परेचर जो भी होगा वो, प्लस यहाँ पे जो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके ये गैस, ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अपने आप को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है। एक और चीज आपको बता देता हूं, अगर इसी पानी को नॉर्मल पानी की जगह में थोड़ा गर्म पानी लेता तो ये गैस फॉर्मेशन का रेट जो होता ये थोड़ा ज्यादा होता। सो गैस फॉर्म ज्यादा होती, कहने का मतलब यही है। दिस इज व्हाट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस कहते हैं जिसको। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और जानिए कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के बारे में। ये जो ड्राई आइस है इसका टेम्परेचर 90 डिग्री के आसपास तक का होता है, 80 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, यानी बहुत डेंजरस है। इसीलिए मैंने इसको स्पैचुला की मदद से यूज किया है। स्पैचुला की हेल्प लेकर के मैं इसको प्लेस कर रहा हूं, डायरेक्टली हाथों में लेने से, या अगर इसको प्रिकॉशन लेकर के ना होल्ड किया जाए या इसके ऊपर बिना प्रिकॉशन लिए इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए तो ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है। एक और फैक्ट जानते हैं, छोटी सी वीडियो है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस के बारे में हम बहुत सारी चीजें जान लेंगे। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस है। तो यहां मेरे पास एक मैचस्टिक है, मैच बॉक्स है, और उसमें से मैं एक मैचस्टिक निकाल रहा हूं और मैं इसको बर्न करके, मैचस्टिक को बर्न करके मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड के पास लेकर के जाता हूं, देखता हूं ये बुझती है या नहीं है। आप देखिए मैंने कोई फूंक नहीं मारी, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बुझ गई। एक और ट्राई करते हैं, कुछ सीख रहे हैं। ये मैंने मैच स्टिक फिर से बर्न की, फुल फ्लेम में है, अगर आप लोगों को वीडियो में दिख रही हो तो। मैं जैसे ही इसको इसके पास लेकर के आऊंगा, आप देखिए ये बुझ गई। मैंने हैप्पी बर्थडे नहीं किया है लेकिन ये बुझ गई। सो व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट वी आर लर्निंग हियर इज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस। तो जितने फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, या कहीं पे भी आपने देखा हो कि जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं या फायरमैन्स होते हैं, वो एक्चुअली जिस गैस का इस्तेमाल करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एक ड्राई आइस के सब्लिमेट होने की वजह से बन रही है। आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन और लोगों को मिले। थैंक यू अगेन, धन्यवाद।